आयला मलिक पाकिस्तानी सियासतदान और सहाफ़ी हैं। इनका तल्लुक़ पाकिस्तान के एक बड़े सियासी घराने से है। इनके दादा नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर रह चुके हैं। मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान ज़बरदस्त चाहो हशमत के मालिक और कबायली रवायात के पाबंद थे। वो ख़वातीन के पर्दे के सख्ती से कायल थे। इनकी दहशत का यह आलम था कि जब घर की ख़वातीन को बाहर जाना होता तो इर्द गिर्द के इलाकों में मनादी करा दी जाती ताकि इन ख़वातीन से किसी का आमना सामना ना हो जाए। कहा जाता कि आगे चलकर यही सख्तियाँ मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान के कत्ल का सबब बनी। नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान को इनके अपने घर में कत्ल कर दिया गया था और इस हवाले से काफ़ी साजिशी नज़रियात मशहूर हो चुके हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि नवाब का अपने बेटे मलिक अल्लाह यार के साथ झगड़ा हो गया था और फायरिंग के तबादले में वो हलाक हो गए थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नवाब को इनकी अहलिया ने कत्ल किया था और वालदा को बचाने के लिए बेटे ने कत्ल का ज़िम्मा अपने सर ले लिया था। ये भी कहा जाता है कि एक मरतबा आयला मलिक की वालदा को पर्दा ना करने पर नवाब ऑफ कालाबाग ने थप्पड़ दे मारा था, जिसके जवाब में आयला मलिक की वालदा ने इन्हें कत्ल कर दिया था। साबिक सदर मुमलिकत फारूक अहमद खान लगारी आयला मलिक के मामू जबकि रुकन असम्बली पार्लियामेंट ज़ुबैरा मलिक इनकी बड़ी बहन है। इनके एक कज़न मलिक हमाद खान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वज़ीर ममलिकत रहे। इनके भांजे मलिक उज़ैर अमान भी मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं। आयला मलिक की एक बहन फारूक लगारी के बेटे अवैस लगारी की अहली हैं जो कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। आयला मलिक 6 अक्टूबर 1970 को ज़िला मियांवाले के इलाके कालाबाग के बोहड़ वाले बंगले में नवाब ऑफ कालाबाग के सबसे बड़े बेटे मलिक अल्लाह यार के यहाँ पैदा हुई। उन्होंने फ्रोबल्स इंटरनेशनल स्कूल इस्लामाबाद से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और रावलपिंडी के कॉलेज से इंटरमीडिएट करने की कोशिश की, ताहम वो इसमें नाकाम हो गई। इनकी जानिब से यह भी दावा किया जाता है कि उन्होंने रूस की मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी, ताहम पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को लिखे गए ख़त के जवाब में रूस की यूनिवर्सिटी ने आयला मलिक के इस दावे की तरदीद कर दी। आयला मलिक ने सहाफ़ती ज़िंदगी की इब्तिदा दुनिया न्यूज़ पर एक टॉक शो सिचुएशन रूम की मेज़बानी से की, जिसमें उन्होंने इमरान खान को भी इंटरव्यू किया। वो 2 मरतबा शादी के बंधन में मुंसलिक हुई। पहली शादी मलिक ज़िया से हुई। आयला मलिक के बकौल मलिक ज़िया का ख़ानदान बहुत ज़्यादा लिबरल रवायात वाला था और क़दामत पसंद माहौल में होने वाली हमारी तरबियत की वजह से दोनों ख़ानदानों में तालमेल ना पैदा हो सका। दूसरी शादी बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बलोच सरदार यार मोहम्मद से हुई। यार मोहम्मद मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा थे और खुराक व ज़राअत के वफाकी वज़ीर थे। बाद में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। दोनों शोहरों से आयला मलिक की एक बेटी भी है। सरदार यार मोहम्मद कबाली रवायात के मुताबिक आयला मलिक को 4 दीवारी में कैद करके रखना चाहते थे। इस दौरान कौमी असम्बली के इजलास में भी इनका आना जाना खासा मुश्किल हो गया था। इन पर शर्त आयद कर दी गई थी कि वो इजलास में बुर्का पहनकर जाएंगे और जब तक इनकी शादी बरकरार रही वो बुर्का पहनकर कौमी असम्बली में आती रही। इसी सख्ती के बाद सरदार यार मोहम्मद से इनके इख्तलाफात पैदा हो गए और यूं ये शादी भी महज 2 ही साल बाद ख़त्म हो गई। अब जबकि हम कह चुके हैं कि आयला मलिक ने 2 ही शादियां की थी और दोनों का जिक्र ऊपर आ चुका है, तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तानी सिनेमा की मशहूर व मारूफ अदाकारा शमीम आरा आयला मलिक की सास हैं। तो बहू वो कैसे बन गई? आयला मलिक के दूसरे शोहर सरदार यार मोहम्मद के वालिद सरदार खान रिंद ने अपने दौर की मशहूर लॉलीवुड हीरोइन मैडम शमीम आरा से शादी की थी, मगर आयला मलिक की तरह शमीम आरा की शादी भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। बाद लोग शमीम आरा की शादी की नाकामी की यही वजह बयान करते हैं कि शौहर इन्हें कबायली रवायात के मुताबिक बुरके में रखना चाहते थे, जिसकी वजह से शमीम आरा ने कुछ अरसे बाद अलहदगी इख्तियार कर ली। अगरचे ये शादी ख़त्म हो गई थी, मगर फिर भी इस पहलू से इनकार नहीं किया जा सकता कि मैडम शमीम आरा आयला मलिक की साबिक सास थी। 1998 में अपने मामू फारूक लगारी की ज़ेर क़यादत मिल्लत पार्टी की रुकन बनकर आयला मलिक ने अमली सियासत में कदम रखा। जल्दी इन्हें पार्टी की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। 2002 के आम इंतखाबात में
फारूक लगारी की मिल्लत पार्टी नेशनल अलायंस का हिस्सा थी, जिसने मुल्क भर से 13 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। आयला मलिक 2002 से 2007 तक नेशनल अलायंस की जानिब से मखसूस नशिस्त पर कौमी असम्बली की रुकन रही। इनकी बड़ी बहन सुबैरा मलिक इसी दौरान इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके असम्बली का हिस्सा बन गई थी। दोनों बहनें एक ही वक्त में कौमी असम्बली की रुकन रहीं। सन 2011 में आयला मलिक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि मुल्क को इस वक्त जिस तरह की क़यादत की ज़रूरत है वो सिर्फ इमरान खान की सूरत में मिल सकती है, क्योंकि इमरान खान वाहिद सियासी शख्सियत हैं जो बेलौस हैं, अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचते बल्कि हमेशा आवाम के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। सन 2013 के आम इंतखाबात से पहले मियांवाली में इलेक्शन कैंपेन इमरान खान ने आयला मलिक को सौंपी और फिर भरपूर मुहिम के नतीजे में पीटीआई ने मियांवाली की सारी सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने सन 2013 के आम इंतखाबात में 3 हलकों से कामयाबी हासिल की थी, जिनमें से एक हल्का मियांवाली का NA-71 भी था। इमरान खान ने मियांवाली में अपने आबाई शहर की नशिस्त छोड़ने का फैसला किया और अपनी खाली की गई सीट पर आयला मलिक को मैदान में उतारने का फैसला किया। तब डिग्री स्कैंडल के बायस आयला ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न ले सकी। आयला मलिक की FA की डिग्री को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से तल्लुक़ रखने वाले इनके मुखालिफ उम्मीदवार और इमरान खान के कज़न उबैदुल्ला शादी खैल ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। 30 जुलाई 2013 को जस्टिस मामूनुर रशीद और जस्टिस आयशा ए मलिक पर मुश्तमिल रावलपिंडी बेंच के 2 रुकनी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया और इन्हें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने से नाअहल कर दिया। इंतखाबात 2013 के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी नहीं था कि आपने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया हो, मगर यह एक मुहिम्मा है कि आयला मलिक ने फिर भी कागजात नामजदगी के साथ जेली डिग्रियां क्यों जमा कराई थी। आयला मलिक और इमरान खान के माबैन दूरियां पैदा होती गई और दोनों के रास्ते इस वक्त जुदा हो गए जब 2018 के आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम का मरहला आया। इमरान खान ने नवाब ऑफ कालाबाग मलिक वहीद खान, नवाबजादा मलिक अमीर मोहम्मद खान और आयला मलिक को मियांवाली से पार्टी टिकट देने से माजरत कर ली। इसके बाद नवाब ऑफ कालाबाग और आयला मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर लिया। 2018 के आम इंतखाबात में वो इमरान खान के मुकाबले में हिस्सा लेकर इन्हें शिकस्त से दो चार करेंगी। ताहम इन इंतखाबात में कौमी और सूबाई हलकों की किसी भी नशिस्त पर वो इमरान खान को हराने में नाकाम रही। सन 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद से इनके और इमरान खान के खुफिया तल्लुकात के बारे में चेमगोइयाँ होने लगी थी। मियांवाली से PTI के कारकुनान और पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने जल्द ही महसूस करना शुरू कर दिया कि आयला मलिक को तरजीही मुराआत और तवज्जो दी जा रही है। इन कुर्बतों के कई हवालों से तस्दीक भी हुई। इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान अपनी किताब में लिखती है कि एक मरतबा आयला मलिक के बॉयफ्रेंड पनिकाला में इमरान खान के पास पहुंच गए और उन्होंने इमरान खान से कहा कि अगर वो आयला से शादी करने में संजीदा हैं तो ऐलान करें, वरना आयला मलिक से पीछे हट जाऊं, क्योंकि वो आयला से शादी करना चाहते हैं। कहा जाता है कि इस मुलाकात के बाद इमरान खान ने आयला मलिक से दूरी इख्तियार कर ली थी। मियांवाली से तल्लुक़ रखने वाले इमरान खान के चचाजाद भाई और PTI के साबिक अरकान इनामुल्लाह न्याजी और हफीजुल्लाह न्याजी की इमरान खान से नाराज़गी को अगरचे पार्टी टिकट ना दिए जाने को करार दिया जाता है, ताहम चचाजाद भाइयों में इस फूट की वजह भी आयला मलिक थी। कहा जाता है कि इमरान खान और आयला मलिक के ताल्लुक से मुतल्लिक मियांवाली के हलकों में बहुत काबिल एतराज़ बातें शुरू हो गई थी और इस खिफत के बायस इनामुल्लाह न्याजी और आयला मलिक के खिलाफ हो गए थे, मगर इनके इस इख्तलाफ की वजह से आयला मलिक को तो वहीं की वहीं रही, खुद इन्हें ही पार्टी टिकट से महरूम होना पड़ा। आयला मलिक ने बहुत जल्द PTI के सोशल मीडिया सेल को अपने कब्जे में ले लिया और इमरान खान ने इस कब्जे की मुकम्मल सरपरस्ती की। अहमद जवाद PTI के वो कारकुन हैं जिन्होंने पार्टी के लिए सोशल मीडिया सेल शुरू किया था।
यूट्यूब पर मौजूद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक दिन जब वो मीडिया सेल में दाखिल हुए तो इनसे सवाल किया गया कि वो कौन है और किस लिए आए हैं। अहमद जवाद बताते हैं कि उन्होंने आयला मलिक के इस रवैये की शिकायत इमरान खान को लगाई तो इमरान खान ने जवाब दिया, आयला मलिक को इन चीज़ों का शौक है, इससे 4 दिन ये काम कर लेने दो। पीटीआई के खिलाफ ममनूआ फॉरेन फंडिंग केस मुनर्रिफ पार्टी रुकन अकबर एस बाबर ने वायर किया था। इस केस की हमायत में उन्होंने जो दस्तावेज़ात पेश की, इनमें से एक डॉक्यूमेंट में ये भी दर्ज है कि आयला मलिक को पार्टी फंड में से 70 लाख रुपए जारी किए गए हैं, मगर इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं कि इन्हें ये फ़ंड किस हैसियत में दिए गए। इस फ़ंड के इजरा की कोई भी खातिर खा तोजी पीटीआई आज तक अदालत में नहीं पेश कर सकी, जिससे ये मामला मशकूक नज़र आता है। इसी तरह पीटीआई की नाराज रुकन फौजिया कसूरी भी सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाती रही कि जवाब दिया जाए, पैराशूट रहनुमा आलिया मलिक को क्यों नवाजा जाता है, इनकी पार्टी के लिए क्या खिदमत है। अक्टूबर 2014 में इमरान खान ने जब रिहाम खान से शादी की तो आयला मलिक ने ट्विटर पर दिलचस्प मगर बहुत मैनीखेज तबसरे पोस्ट किए। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, आज वो खुद को बहुत उदास महसूस कर रही हैं। एक और ट्वीट में लिखती हैं, सुना है इमरान खान को जहेज में एक अदद बिलावल टाइप भी मिल रहा है। मामला ये है कि आयला मलिक की 2014 की इस ट्वीट और सामने आने वाली हालिया ऑडियो लेक्स को मिलाकर देखा जाए तो बात कुछ समझ में आने लगती है कि इमरान खान की जिनसी तरजीहात किस तरह की हैं, क्योंकि बिलावल टाइप का हमारे माशरे में ख़ास मफहूम है। शेख रशीद भी इस इस्तिलाह पर अक्सर औक़ात रोशनी डालते और बिलावल पर फब्तियाँ कसते नज़र आते हैं। हमारे यहाँ तीसरी जिन्स को फर्ज से जिनसी तल्लुक़ के साथ जोड़ के देखा जाता है और आयला मलिक भी बिलावल टाइप की तरकीब से कुछ इसी तरह का मफहूम अदा करना चाह रही थी। रिहाम खान भी अपनी किताब में इस जानिब इशारा करती है और आयला मलिक के साथ ऑडियो कॉल्स में भी इसके इशारे मिलते हैं।